हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि हम लोग के सीडीपी के होंगे। तो हम लोगों ने जहाँ तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था, अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। पहला कह रहा है संतुलन, दूसरा कह रहा है सामाजिक अन्योन क्रिया, अगला कह रहा है मानसिक प्रारूपों इसके माझ का समायोजन, अगला कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा सामाजिक अन्योन क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक अन्योन क्रिया हो जाएगा। समझते हैं अब इसके बारे में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या था? मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। ये भी आपको याद रखना है कि लेव वाइगोत्स्की ने किसे महत्वपूर्ण माना है, तो इन्होंने माना है सामाजिक कारकों एवं किसको? भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? पहला कह रहा है सहयोगी प्रोजेक्ट, दूसरा कह रहा है मानकीकृत परीक्षण, अगला कह रहा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, अगला कह रहा है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाएगा। समझते हैं अब इसके बारे में। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पहला कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक, बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, अगला कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक, बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल, अगला कह रहा है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, अगला कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक, बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब समझते हैं इसके बारे में। जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है, जो निम्न है। अब कौन कौन सी हैं इनके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसी को बोलते हैं शैशवावस्था। ये होती है 0 से लेकर 2 साल तक की। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। अब आगे समझते हैं। आगे आ रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से लेकर 7 साल तक की। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है, इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था क्या कहा है? खोज की अवस्था कहा है। ठीक। अगली आ रही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 7 से लेकर 11 साल तक की। कहाँ से कहाँ तक की होती है? 7 से लेकर 11 साल तक की होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? तार्किक चिंतन करने लगता है तथा बौद्धिक संक्रिया जैसे गुणा जोड़ घटाना भाग के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आ रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है जो 11 साल से बाद की अवस्था होती है। इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णतया आ जाती है, समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है, प्रतीकात्मक विचार को, या फिर अहम केंद्रीय चिंतन को, या फिर कार्य कारण को, या फिर विपर्य चिंतन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कार्य और कारण हो जाएगा। समझते हैं, किसी अन्य वस्तु के उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है, बजाय फिर खाली जगह दी हुई है। फिर कह रहा है कि पहला कह रहा है मात्रा प्रकार, दूसरा कह रहा है आकार मूर्त परखता, अगला कह रहा है प्रकार मात्रा, अगला कह रहा है आकार किस्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड नंबर, क्या हो जाएगा, प्रकार मात्रा हो जाएगा। जीन पियाजे सिद्धांत बाल मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए, जिन्हें पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। पहला कह रहा है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला कह रहा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। अगला कह रहा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। अगला कह रहा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुबोधन और संकेत देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। समझते हैं इसके बारे में। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता का उदाहरण है। जब विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उस समय कई समस्याएं आती हैं। ऐसी स्थिति में एक कुशल अध्यापक उनकी समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछता तथा समस्या का हल निकालने में विद्यार्थियों की सहायता करता। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं, या फिर परिपक्व होने से सीखते हैं, या फिर अनुकरण से, या फिर कह रहा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से क्या करते हैं, सीखते हैं। समझते हैं इसके बारे में। वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक तथा द्वितीय भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए। तो कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किया। पहला कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के चरण, अगला कह रहा है शरीरी विकास के चरण, अगला कह रहा है संवेगात्मक विकास के चरण, अगला कह रहा है नैतिक विकास के चरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। क्या हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया जो निम्न है। पहला कह रहा है पूर्व परंपरागत स्तर, इसी को बोलते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर। फिर आ जाएगा परंपरागत स्तर, इसको बोलते हैं रूढ़िगत नैतिक स्तर। फिर आ जाएगा उत्तर रूढ़िगत स्तर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है खाली जगह दी हुई है। फिर कह रहा है कि विकास से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पहला कह रहा है स्किनर, दूसरा कह रहा है पाओलाव, अगला कह रहा है युंग, अगला कह रहा है पियाजे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पियाजे। क्या हो जाएगा, पियाजे हो जाएगा। जीन पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे
जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रमाणित प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया। ठीक, फिर से समझ लेते हैं एक बार। जीन पियाजे क्या थे? जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रमाणित प्रसारित करने वाली प्राणी यानी एक्टिव एंड इनफॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग स्वीकार किया है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? किससे होंगे अब समझ लेते हैं। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला कह रहा बच्चे तब सीखते हैं जब उनमें सीखने के आकर्षण निर्धारित किए जाएं। अगला कह रहा है बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। अगला कह रहा है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। इसलिए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोहल वर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? पहला कह रहा है अंतर्निहित संभावित दंड। अगला कह रहा है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। अगला कह रहा है व्यक्तिगत मूल। अगला कह रहा है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक का नैतिक विकास 3 सोपानों के अंतर्गत होता है। पहला कह रहा है आत्म केंद्रित निर्णय। इसमें बालक अपनी इच्छा, अनिच्छा अथवा पसंद और नापसंद से हटकर किसी भी नियम की परवाह नहीं करते। अगला कह रहा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें बालक का नैतिक व्यवहार दंड या आज्ञा पालन से निर्धारित व संचालित होता है। अगला रहा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इस स्तर पर बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के राज्य वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, या फिर सहभागी अधिगम, या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहयोग देना हो जाएगा। सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा वे प्रगति की तरफ क्या होते हैं? अग्रसर होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पहला कह रहा है अनुकूलन। दूसरा कह रहा है आत्मसातकरण। अगला कह रहा है समायोजन। अगला कह रहा है अहम केंद्रिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा समायोजन। क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। अर्थात जब हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर कोई स्कीमा बन जाती है तो उसमें बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर उस स्कीमा में समायोजन करना पड़ता है। तब जाकर हमारी स्कीमा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक कि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जो इसके आगे क्वेश्चन है वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज ही क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या दोस्तों की हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।